हेलो दोस्तों। आज हमारा हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक है वो है लिंग। क्या है? लिंग, जिसको जेंडर कहते हैं या सेक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आज हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंग जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। हमारा टॉपिक क्या है आज का? लिंग। लिंग, सबसे पहले देखते हैं कि लिंग है जो वो किस भाषा का शब्द है। तो हमारा लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। क्या होता है? चिन्ह या फिर निशान, प्रतीक भी जिसे हम बोलते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम जानते हैं कि लिंग कहते किसे हैं। लिंग कहते किसे हैं? लिंग की परिभाषा लिखते हैं हम। लिंग की परिभाषा। परिभाषा को जानने से पहले हम देखते हैं कि जो लिंग होता है ये किसका रूप होता है। ये किसका रूप होता है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। यहां पे देखते हैं जो हमारी संज्ञा होती है। क्या होती है? संज्ञा। संज्ञा के ही रूप होते हैं। हमारा लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया। ये किसके रूप हैं? ये हमारे संज्ञा के ही रूप होते हैं। किसके रूप होते हैं? संज्ञा के ही रूप। जैसे संज्ञा का अर्थ होता है किसी का भी नाम। किसी का भी नाम। किसी का भी नाम। ठीक है, किसी का भी नाम। जो लिंग हो गया, लिंग वो भी संज्ञा का ही एक रूप होता है। जैसे हमने कहा लड़का। लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। लिंग में इसी का रूप है। ये लड़का हो गया, इसी का ये तो पुल्लिंग हो गया, और इसी का स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की। यानी ये संज्ञा के ही रूप है। संज्ञा के ही रूप है। ऐसी वचन में लड़के और एक हो तो लड़का, ये वचन में। तो ये जो होते हैं संज्ञा हो गया, संज्ञा के ही रूप होते हैं। लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया। ठीक है, ये संज्ञा के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं का रूप बदल के प्रयोग में आते हैं। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। यहां पे परिभाषा में क्या होगा? संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो, लिंग कहलाता है। क्या आएगा? संज्ञा का वह रूप जिससे हमें किसी
व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो। जाति का बोध हो, बोध कहते हैं जानकारी हो, बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं, ठीक है। संज्ञा का वह रूप जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिंग कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम जानते हैं कि इसके प्रकार या भेद कितने होते हैं। लिंग के भेद, लिंग के भेद या प्रकार। हिंदी भाषा में लिंग के दो ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। हमारे अंग्रेजी में या फिर संस्कृत में लिंग के 3 भेद माने जाते हैं। कितने? 3। लेकिन हिंदी में 2 ही माने जाते हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक हो गया हमारा पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया, दूसरा स्त्रीलिंग। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। एक हमारा पुल्लिंग हो गया, एक स्त्रीलिंग हो गया। एक उभयलिंग भी होता है, उभयलिंग होता है, तो वो हिंदी में नहीं माना जाता, संस्कृत में और उसको अंग्रेजी में मानते हैं। यानी जिसमें दोनों क्या जेंडर पाए जाएं या जो दोनों के लिए एक जैसा इस्तेमाल हो, उसको क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इनके 2 भेद हो गए। अब हम देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा, पुल्लिंग की परिभाषा। इसमें क्या आएगा? संज्ञा का वह रूप जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो। संज्ञा का वह रूप जिससे हमें पुरुष या फिर नर जाति का बोध हो। जाति का बोध हो, बोध में जानकारी, बोध हो। पुल्लिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं इसके, लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हाथी हो गया, मोर हो गया, है ना, घड़ा हो गया आदि। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है। स्त्रीलिंग की परिभाषा संज्ञा का वह रूप जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो, या मादा, जो मादा जाति होती है उसका। संज्ञा का वह रूप
जिससे हमें स्त्री जाति का या मादा जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे इसको कुछ उदाहरण देखते हैं। लड़का से हमने कर दिया लड़की, घोड़ा से कर दिया घोड़ी। इनके अलावा भी जैसे हमने ले लिया बकरी, है ना, और हथनी हो गया, है ना, और इसके अलावा मुकड़ी हो गया, कार हो गई, कोई नदी का नाम हो गया, बहुत सारे। है ना, शेरनी हो गया आदि। ये इसके कुछ उदाहरण। अब हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसा आते हैं जो उभयलिंग तो नहीं होते, लेकिन उभयलिंग जैसा वो बर्ताव करते हैं। जैसे उभयलिंग जैसा बर्ताव करते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इसके अलावा प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री, है ना। ये ऐसा व्यवहार करते हैं कि इनमें दोनों जेंडरों के लिए वही इस्तेमाल होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जैसे हमारा राष्ट्रपति लड़का है, कोई मेल है, पुरुष है तो भी राष्ट्रपति कहेंगे, फीमेल है तो भी राष्ट्रपति कहेंगे। प्रधानमंत्री कोई फीमेल है, जैसे इंदिरा गांधी हो गई, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री ही कहेंगे। और कोई मेल हो गया, नरेंद्र मोदी हैं जैसे, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री ही कहेंगे। ठीक है, इनकी पहचान कैसे होती है? इनकी पहचान वाक्य में प्रयोग करने से होती है। जैसे हमने कहा प्रधानमंत्री आ रही हैं, तो हमने समझ लिया कि वो कोई महिला है। हमने कहा प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, वो कोई पुरुष है। ठीक है, इस तरह इनकी पहचान होती है। अब हम आगे देखते हैं। इसके प्रकार हो गए, 2 प्रकार हैं। ठीक है, अब आज हम पुल्लिंग को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? पुल्लिंग को। पुल्लिंग को यानी हम देखते हैं कि वो चीजें जो हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं उनको हम हमेशा पुल्लिंग में रखते हैं। उनके साथ कुछ अपवाद भी हैं, उनको भी हम देखते चलेंगे। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं, तो इसमें पहला हमारा जो पॉइंट आ जाएगा उसको हम रख लेंगे, जितने भी समय जो चक्र होता है, समय चक्र, समय चक्र, इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें सेकंड आ जाती है, मिनट आ जाती है, घंटा आ जाता है ना, और हमारा दिन आ जाता है। ये सारे ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दूसरा हम देखते हैं जो भी हमारे दिन और महीने होते हैं, दिन या महीनों के नाम,
दिन और महीनों के नाम, जैसे हमारा सोमवार हो गया, है ना, बुधवार हो गया, और हमारे महीनों में जैसे हमारा हो गया मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया आदि। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? अपवाद महीनों में है। ठीक है, दिन तो सारे पुल्लिंग होते हैं, अपवाद कहाँ पे है? महीनों में। महीनों में कौन से महीने हमारे स्त्रीलिंग होते हैं? जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, इनको हमें याद रखना है। ये किसके अंदर है? अपवाद के अंदर है। ठीक है, फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा, जितने भी हमारे ग्रह और उपग्रह होते हैं, ग्रह और उपग्रह, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने कहा बुध ग्रह, मंगल ग्रह, है ना, शनि ग्रह, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ये हमारे पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। जैसे हमारा चंद्रमा हो गया, ये भी उपग्रह का उदाहरण है, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। अपवाद क्या है? अपवाद है हमारा पृथ्वी। जो हमारा पृथ्वी है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। ये स्त्रीलिंग के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम चलते हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम ये क्या होते हैं? सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमारा हिमालय हो गया, अरावली हो गया, है ना, विंध्याचल हो गया और सतपुड़ा हो गया। सतपुड़ा आ गया। जितने भी हमारे पर्वत हैं, आल्पस हो गया, ठीक है, रोकी हो गया, सारे ये हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं हम पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम, नीम का पेड़ हो गया, जामुन का हो गया, पीपल का हो गया, ठीक है, और आम का हो गया। बहुत सारे पेड़ है ना, लेकिन इसमें अपवाद है। अब अपवाद क्या है उसको हम देखते हैं। अपवाद है जैसे हमारा लीची का पेड़, लीची हो गया, नाशपाती का हो गया, इसके अलावा इमली हो गया। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अपवादों के अंदर आते हैं। ये हमारे क्या है? अपवाद है। ठीक है, अच्छा, इनके अलावा और हम देखते हैं आगे कितने पॉइंट हो गए। चार और ये 5। ठीक है, अब हम पॉइंट 6 देखते हैं।
हमारे जो रत्न होते हैं, रत्नों के नाम, मेन कितने होते हैं? 9 होते हैं। जैसे हमारा पन्ना हो गया, हीरा हो गया, मणिक हो गया, मूंगा हो गया आदि। रतन क्या होते हैं? ये पहले जो राजा महाराजा होते थे, सॉरी ये दिख नहीं रहा इधर से, इसको नीचे दिखना है। सही है, रत्नों के नाम ये पुल्लिंग में आते हैं। जैसे हमारा पन्ना, हीरा, मूंगा, है ना, और मणिक आदि। अब दिख रहा है ये क्या है? ये रत्न है। ये राजा महाराजा होते थे, वो अपने आभूषणों में सजावट के लिए लगाते थे, महंगे होते थे और सजावट के लिए भी लगाते थे। तो ये क्या है? रत्न। ये सारे किस में आते हैं? ये हमारे पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद में कौन सा रत्न आता है? मणि। मणि एक रत्न होता है, वो हमारा किस में आता है? स्त्रीलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं देशों के नाम और शहरों के नाम। देशों के नाम, देशों के नाम, जैसे हमारा भारत हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ये सारे ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में। लेकिन अपवाद में हमारा श्रीलंका आता है। अपवाद में क्या आता है? श्रीलंका। जैसे हम कहते हैं ना, लंका जल गई, लंका जल गया नहीं, लंका जल गई। हनुमान ने लंका जलाई थी ना, तो हम कहते हैं लंका जल गई, इसलिए किस में आता है? स्त्रीलिंग में। किस में आता है? स्त्रीलिंग में। ठीक है, इनके अलावा हमने देखा शहरों के नाम। शहरों के नाम जैसे आगरा हो गया, अलवर हो गया, पानीपत हो गया, बहुत सारे शहर हैं। सारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में। लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है। अपवाद क्या है? कुछ शहर ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हमारा काशी हो गया, ठीक है, मथुरा हो गया, इसके अलावा अयोध्या हो गया, अयोध्या। हम जैसे ट्रेन में जाएंगे, अयोध्या के पास से गुजरेंगे तो हम बोलेंगे अयोध्या आ गई, अयोध्या आ गया नहीं, अयोध्या आ गई। इसके अलावा हम दिल्ली, दिल्ली सजा है नहीं, दिल्ली सजी है, ठीक है, ये हमारे अपवाद में आ गए। उनके अलावा हम देखते हैं जो हमारी वर्णमाला होती है, हमारी वर्णमाला, वर्णमाला हमारी पूरी किस में आती है? हमारी ये पुल्लिंग में आती है। जैसे ये हो गया, आ हो गया, ये स्वर हो गए व्यंजन, जैसे का हो गया, खा हो गया, है ना। इसी तरह जितने भी हैं, चाचा आदि, ये सारे किस में आते हैं? ये आते हैं सारे पुल्लिंग में। लेकिन इसमें अपवाद है। वो अपवाद क्या है?
अपवाद है इसमें हमारा छोटी ई, बड़ी ई और री। री भी क्योंकि रे और ई से मिलकर बनी इसलिए। तो ये हमारे अपवाद के अंदर आते हैं तीन जो हमारे वर्ण हैं, ये तीनों स्वर हैं और ये तीनों किस में आते हैं, हमारे अपवाद के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वर्णमाला। इसका आगे हम देखते हैं वो कहाँ तक पॉइंट हो गए थे, 9 हो गया ना। 10 को देखते हैं। हमारी जो धातुएं हैं, क्या है, धातुएं ये सारी क्या आती हैं, पुल्लिंग में आती हैं। जैसे हमारा सोना हो गया, लोहा हो गया, दिख रहा है, हाँ दिख रहा। सोना हो गया, लोहा हो गया, इसके अलावा पीतल हो गया, है ना। और बहुत सारे धातुएं, जितनी भी धातुएं, तांबा हो गए, सारे उसमें आती हैं। ये सारे पुल्लिंग हैं। लेकिन इसमें अपवाद है, वो अपवाद क्या है, वो अपवाद है हमारा चांदी। क्या है, चांदी। ये क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे हम बोलेंगे सोना महंगा है, क्या बोलेंगे, सोना महंगा है। लेकिन चांदी के लिए चांदी महंगी है, महंगा नहीं, चांदी महंगा नहीं, चांदी महंगी है। ठीक है, अच्छा। इनके अलावा हमारे जो वो होते हैं, यानी पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ हम कह सकते हैं, या फिर पदार्थ में हम इनके अलावा तरल हो जाए, वो ठोस भी हो सकते हैं। पदार्थों के नाम, जिनको पदार्थों को कहते हैं, जिनको हम तोल या मापते हैं, गिन नहीं सकते। ठीक है, तो उसमें सारे, जैसे घी हो गया, पानी हो गया, दही हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, दही खट्टा है ना कि दही खट्टी है। ऐसे ही पानी मीठा है, पानी अच्छा है, पानी अच्छी है नहीं, पानी अच्छा है। दही हो गया, ये हो गया। और इसके अलावा हमारा कोयला हो गया। ठीक है, ये सारे पदार्थों के नाम है और ये किस में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। अब इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद में क्या आ जाएंगे, हमारे पदार्थ होते हुए भी एक चाय और चाय मीठा है नहीं बोलेंगे, चाय मीठी है। और एक हमारा छाछ। ठीक है, दही किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। छाछ किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है वो है शरीर के कुछ अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम, अब इसमें शरीर का अंग होते हैं, वो पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं, दोनों होते हैं। जो हमारे पुल्लिंग होते हैं वो जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, है ना, नाखून हो गया, बाल हो गए, ये सारे। ठीक है, ये हमारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में। अपवाद में यानी जो स्त्रीलिंग में आएंगे वो क्या है,
इनको अपवाद वैसे हम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बहुत सारा है। जैसे हमने देखा आँख हो गई, आँख है ना, जीभ हो गई, जीभ कट गया नहीं, जीभ कट गई, ठीक है। और हमारा गर्दन हो गई, गर्दन कट गई, गर्दन कट गया नहीं, गर्दन कट गई। इसके अलावा हमारे जो नस होती हैं, नसें होती है जो, है ना। और इसके अलावा जो हमारी ठोड़ी होती है, एड़ी होती है, ठोड़ी हो गई, एड़ी हो गई, ये सारे किस में आते हैं, हमारी नाक हो गई, ये हमारे सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने जब संज्ञा पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि संज्ञा के मूल तो 3 ही भेद होते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक होता है, एक भाववाचक होता है और एक जातिवाचक होता है। और जो वैसे कुल उसके 5 रूप होते हैं, जिसमें से जातिवाचक के 2 और भेद हो जाते हैं। उनमें से एक हमारा समूहवाचक हो जाता है और एक द्रववाचक हो जाता है। तो जो मेन रूप है, उसके मुख्य जो रूप हैं 3, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। उसी में से जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, कौन सी, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसके जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय, इसमें प्रत्यय लगे हुए होते हैं कुछ, यानी जैसे एक होता है आ हो गया, आओ हो गया, है ना, पा हो गया, पन हो गया, तव हो गया, और ये इस तरह के, है ना। अब एक उदाहरण देखते हैं कुछ। जैसे हमने इससे देखा चढ़ाई होता है, चढ़ाई, उसी से चढ़ाओ। ये चढ़ाओ में क्या है, चढ़ क्रिया है और आओ इसमें प्रत्यय है। तो ये क्या है, जो चढ़ाओ है ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द। पा वाला देखते हैं, जैसे हमारा बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा, है ना। बूढ़ा विशेषण है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है और इसमें पा जुड़ा हुआ है। पन वाला देखते हैं, जैसे बचपन, बचपन, है ना। और इसके अलावा तव वाला देखते हैं, जैसे गुरुत्व होता है, गुरुत्व, है ना। और मातृत्व होता है, पितृत्व होता है। ये सारे किसके उदाहरण है, भाववाचक, इसके, किसके, ये सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पुल्लिंग। जैसे ए वाला देख लेते हैं, हमारा हो गया फल, क्योंकि ए तो हर जगह जुड़ा हुआ होता है ना, ले में भी ए जुड़ा हुआ। तो ये सारे किसके उदाहरण होते हैं, जिनमें ऐसे प्रत्यय जुड़ते हैं। और जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो किस में आते हैं, हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। इनके अलावा उसको हम कहते हैं आक्रांत शब्द। क्या बोलते हैं, आक्रांत, आक्रांत शब्द। ये कौन से शब्द होते हैं, जिनमें आक्रांत कहते हैं, जिसमें लास्ट में आ की मात्रा आती है, जिनमें अंतिम में आ की मात्रा होती है।
है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, हमने देखा छाता, है ना, घोड़ा हो गया, क्या हो गया, सॉरी, घोड़ा हो गया, इसके अलावा लोटा हो गया, क्या हो गया, लोटा हो गया। तो ये जैसे हमारा छाता, आ की मात्रा है, घोड़ा में आ की मात्रा है, लोटा में आ की मात्रा है। तो ये आ की मात्रा वाले हमारे कौन से होते हैं, आक्रांत शब्द होते हैं। तो ये भी ज्यादातर क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। इनमें कुछ अपवाद हैं, जैसे छात्रा हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, है ना। तो वो हम स्त्रीलिंग जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग जब हम पढ़ेंगे तब कुछ अपवाद होंगे जो उनको जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे वो थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की हमने पहचान की कि जैसे ग्रहों के नाम हो गए पुल्लिंग में आते हैं पृथ्वी के अलावा, पर्वतों के नाम हो गए पुल्लिंग में आते हैं, है ना। और जितने भी हमारे धातुएं हो गई वो चांदी के अलावा सब पुल्लिंग में आती हैं, है ना। उनके अलावा जैसे हमारे शरीर के कुछ अंग हो गए वो पुल्लिंग में आते हैं। भाववाचक संज्ञाएं हो गई वो पुल्लिंग में आती हैं बहुत सारी। तो ये सारे हमने कुछ इनको कैटेगरियों में बांटा है, कुछ यानी आसानी हो जिससे हमारे पेड़ हो गए सारे पुल्लिंग में आते हैं, कुछ पेड़ों को छोड़कर, जैसे इमली का हो गया, नाशपाती का हो गया और लीची का हो गया। तो इनके अलावा अब बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी चीजें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। जो जीव प्राणी होते हैं उनको पहचानना आसान होता है, उनको पहचानना तो आसान होता है, लेकिन जो निर्जीव चीजें होती हैं उनको पहचानने में मुश्किल होती है, उनको पहचानना कठिन होता है। तो एग्जाम में तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो उनको पहचानने का क्या वो होता है, उनको पहचानने के तरीके होते हैं कि उनसे बहुत सारे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले जो हमारे अंदर कन्फ्यूजन रहता है वो दूर हो जाता है और उनको हम आसानी से बता देते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और वो तरीका क्या है उसको देखते हैं। देखो, लिंग पहचानने की तरीका, लिंग पहचानने का तरीका, लिंग की पहचान का तरीका क्या है। देखो, हम इसे एक तो सर्वनाम का इस्तेमाल करके, सर्वनाम का इस्तेमाल, मेरा या फिर मेरी, है ना। दूसरा हम विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा किसका करते हैं, विशेषण का, विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी। इसके अलावा हम क्रिया, क्रिया से पहचान करते हैं। ठीक है, क्रिया से भी हम पहचान करते हैं, क्रिया से भी पहचान, जैसे जा रहा है, जा रहा है या फिर जा रही है, जा रही है। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं और इन तीनों से हम उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा, हमने एक ले लिया कार, कार एक उदाहरण ले लिया, निर्जीव का उदाहरण। क्या ले लिया हमने, कार, यह है कार। अब इसका आ जाएगा, इसका जेंडर बताओ, इसका लिंग क्या है। तो हम देखेंगे सर्वनाम से। देखो, पहले मेरा कार होती है, मेरी कार होता है, मेरा कार होती है या मेरा कार होता है। तो हमने पता चला कि इसको तो हम बोलेंगे मेरी कार। क्या बोलेंगे, मेरी कार, मेरी कार। तो यहां से पता चला ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, अच्छा कार बोलेंगे, अच्छी कार। ये तीनों जरूरी नहीं एक शब्द में ही इस्तेमाल हो, तीनों किसी एक से ही हम पकड़ लेंगे। ठीक है, किसी एक का भी इस्तेमाल हो, वहीं से हम बता देंगे कि क्या होगा इसमें। अब देखो, जैसे कार जा रहा है या जा रही है, तो जा रहा, जा रही है। ठीक है, तो
तो ये किस में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। ठीक है, जैसे बस हो गई वो भी स्त्रीलिंग में आती है ना, ट्रेन हो गई वो भी किस में आती है, स्त्रीलिंग में। तो इनके अलावा और जैसे हम सब देखते हैं बहुत सारे होते हैं। हमने देखा कि परिवार को देखा, परिवार, परिवार स्त्रीलिंग में आएगा या फिर पुल्लिंग में, परिवार। ठीक है, परिवार। अब देखो यहां से देख लो सर्वनाम से, मेरा परिवार या मेरी परिवार। तो हमने देखा मेरा परिवार होता है, क्या होता है, मेरा। तो मेरा किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए आता है। ठीक है, अच्छी परिवार नहीं होता, अच्छा परिवार होता है ना। तो हम यहाँ से पहचान कर सकते हैं और यहाँ से भी, है ना। पानी को जैसे हमने देखा, पानी, पानी, अच्छा पानी या अच्छी पानी, कहाँ से देखेंगे, अच्छा पानी या अच्छी पानी। तो हमें पता चला कि अच्छा पानी में अच्छा पानी होता, अच्छी पानी नहीं होता। अगर अच्छा है तो वो क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण इसके, कहीं भी कुछ भी कोई सा भी उदाहरण लेकर हम देख सकते हैं जिससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पेन, पेन ले लिया, पेन। तो यहाँ देखो मेरा पेन होता है या मेरी पेन होता है, मेरा होता है। तो यहाँ हमें पता चला कि ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। दही को देखा, जैसे दही, दही खट्टी होती है, खट्टी होती है या खट्टा होता है, होता है। तो ये पुल्लिंग है। या फिर यहाँ से देखा अच्छा होता है, अच्छी होती है, अच्छा होता है। तो हमने जान लिया कि ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, क्या है, पुल्लिंग है। छाता देखा था हमने, छाता, मेरी छाता होता है या मेरा छाता, तो मेरा होता है, तो इसका मतलब है पुल्लिंग है। यानी पहचानने की बहुत आसान ट्रिक है। बहुत सारे हमारे शब्द होते हैं, हम कहाँ तक रटेंगे कि कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है ना। तो ये किससे पहचान में आ जाता है, ये हम सर्वनाम से पहचान सकते हैं, विशेषण से पहचान सकते हैं, और क्रिया यानी वाक्य में प्रयोग करके, वाक्य में प्रयोग करके उसको क्रिया से भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आज हमने देखा कि जो लिंग होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। हिंदी भाषा में तीसरा लिंग नहीं होता जिसको हम उभयलिंग कहते हैं, वो इसमें नहीं होता। संस्कृत में या फिर अंग्रेजी में वो पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। इनमें से हमने पुल्लिंग को कंप्लीट कर लिया है, कुछ अपवाद थे उनके साथ, उनको भी हमने देखा है। और अब हम अगली क्लास में स्त्रीलिंग को कवर करेंगे और कुछ शब्दों को देखेंगे जो उभयलिंग की तरह इस्तेमाल होते हैं। यानी जैसे हमारा छिपकली हो गया, तोता हो गया, है ना, और चील हो गया। इनमें ये जैसे चील हो गया तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होता है, और जिस तोता हो गया पुल्लिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे छिपकली हो गया, इनके आगे पहचान कैसे करते हैं कि छिपकली हमारा होता है स्त्रीलिंग में, लेकिन नर हो तो उसके लिए नर लगा दे, नर छिपकली, नर चील, नर। हाँ, तोता तो पुल्लिंग होता है तो उसमें मादा तोता लगा देते हैं। तो उसमें नर और मादा लगाकर उनकी पहचान करते हैं, उनमें उनका अलग से कुछ नहीं होता। तो उनके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के ग्रुप में इन वीडियो को भेजें, लिंक भेजें, ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो। और जो भी कोई डाउट रह जाता है वीडियो में, कहीं से कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो कमेंट में ज़रूर डालें, हम आपके रिप्लाई करेंगे, और हम आपके जो भी डाउट होगा उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर मैथ की वीडियो डल रही है ना, और उसके अलावा हरियाणा जीके की जुबैर सर क्लास ले रहे हैं, तो उनको भी देखिए। अभी से धीरे धीरे सीईटी की तैयारी करेंगे, तभी हमारी अच्छी तैयारी होगी। जब नोटिफिकेशन आएगा उसका इंतज़ार करेंगे, तो उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें तो फिर
यही होगा कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, जल्दी पढ़ें, वक्त कम है, तो उसमें फिर कुछ नहीं होता। नौकरी इतनी आसान नहीं है, कंपटीशन बढ़ा हुआ है, सब जानते हैं कि एक नंबर से पीछे रहने से लाखों बच्चों से पिछड़ जाते हैं। तो हमें अपनी तैयारी को अभी से रखना है, चाहे कम पढ़ें लेकिन कंटिन्यू पढ़ें, लगातार पढ़ें, ताकि हमारी पढ़ाई, वहाँ तो हमें रिवीजन का समय चाहिए बस। जब नोटिफिकेशन आ जाए, जब 1-2 महीने पेपर गिरे जाएँ, तो वो समय तो हमारे रिवीजन के लिए होना चाहिए। उससे पहले हम अपने सिलेबस को कवर कर चुके हों, तो ही हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो एग्ज़ाम में अच्छी होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, शुक्रिया, थैंक यू।